नवरात्रे क्यों रखे जाते बताइए। और नवरात्रे तभी क्यों आते हैं जब टाइम चेंज होता है, मौसम चेंज होता है। यह हमारे ऋषियों का विज्ञान है। हमारे बच्चों को बताया गया तुम व्रत रहो, भूखे रहो, बस भूखे नहीं रहो, अपनी बॉडी को तैयार करो अगले सीजन के लिए। अधिकांश जो बीमारियां होती हैं, मौसमी बीमारियां, मौसम चेंज होने पर आती हैं। एम आई राइट या रॉन्ग? और जब मौसम चेंज होता है उसी समय हमारे नवरात्रे आते हैं। 9 दिन जब व्यक्ति फास्ट करता है तो बॉडी एक तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट काय में हो जाती है? आगे के मौसम को सहने की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए हमारा शरीर, हमारा तन स्वस्थ हो जाता है, तैयार हो जाता है व्रत रखकर। और सामर पूजन करने से जब हम हवन करते हैं, आप घरों में हवन करते हो, जब घरों में हवन करते हो तो अपने चेहरे की, अपने आत्मा की एनर्जी देखो उस समय, हवन करते समय। एनर्जी कभी अनुभव की आपने? एक तो घर में पड़े पड़े एनर्जी देखो और एक हवन के बाद एनर्जी देखो। एक अलग ही एनर्जी लेवल पे हम लोग, क्योंकि मंत्रों का भी सहारा होता है, अग्निदेव की कृपा होती है, फिर व्रत की अपनी एक लीला होती है। तो इनके कारण हम लोग अगले मौसम को सहन करने के लिए, उसमें ढलने के लिए नवरात्रों में हम चले जाते हैं। जब शारदीय नवरात्रे आते हैं तो वर्षा ऋतु जाती है, सर्दी आती है। और जब चैत्र मास के नवरात्रे आते हैं तब सर्दी जाती है, तब गर्मी आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है। एम आई राइट? और ये नवरात्रि उन्हीं 2 दिनों में स्पेशल रखे 2 समय में रखे जाते हैं। तो इसके लिए हमारे ऋषियों का बहुत श्रेष्ठ विज्ञान है। अगर आप भी व्रत रखें, आपके बच्चे व्रत रखें, हम गारंटी से कहते हैं जो व्रत नहीं रखते उनसे ज्यादा आप स्वस्थ रहेंगे और आपको शरीर में निरोगी काया प्राप्त होगी। आप ये अनुभव करके देखिए, 2-4 साल रख के देखिए, आपको पता चल जाएगा। और ये हमारे ऋषियों का विज्ञान है। दुर्भाग्य इस बात का है हम ऋषियों की बात नहीं मानते, बवंडरबाजों की बात मानते। ये बवंडरबाज बॉलीवुड वाले कुछ भी कह दे, ओ माय OMG, ये बवंडरबाज बॉलीवुड वाले कुछ भी कह दें और हमारे युवा बच्चे उन्हीं के पीछे OMG। गलत थोड़ी कहते हैं बॉलीवुड वाले। बॉलीवुड वालों पे इतना विश्वास है, अपने ऋषियों के साइंस पे विश्वास नहीं है। कितना तगड़ा उदाहरण है बदलते मौसम से पहले नवरात्रों का फास्ट। आपकी एनर्जी, जब हमारे मुसलमान भाई पूरे 1 महीने रोजा रखवा सकते अपने बच्चों से, तुम लोग अपने बच्चों से साल में 2 बार 9-9 दिन का फास्टिंग नहीं करवा सकते, और वो भी उनकी स्वस्थता के लिए। अपने धर्म को समझो, पहचानो। और नवरात्रि सिर्फ डांडिया खेलने के लिए नहीं है। अगर कोई समझता है नवरात्रि सिर्फ नाचने के लिए है, डांडिया करने के लिए नहीं, नवरात्रि शक्ति की उपासना करने के लिए है। उस शक्ति से शक्ति प्राप्त करने के लिए नवरात्रे हैं। आप अगर इस शक्ति की पूजा करेंगे तो आपके शरीर की शक्ति बढ़ती चली जाएगी, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, पॉजिटिव जो विचार हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और आप बीमारी से बचते चले जाएंगे। इसलिए माय डियर, प्लीज रिस्पेक्ट योर ब्यूटीफुल धर्म। राधे राधे। प्रश्न यह है कि शॉर्ट में बता दीजिए जो हर सनातनी को करना कंपलसरी हो। यही जानना चाहते हैं ना अधिकांश। बोले महाराज इतना सब क्रिया, इतने कर्म हम नहीं कर पाते हैं, तो शॉर्ट में ऐसा क्या हो जिससे नित्य फॉलो अप हम कर सकें, जिससे लगे कि हम सनातन को फॉलो कर रहे हैं। तो बताएं हम शॉर्ट में। सबसे पहले अच्छे सच्चे सनातनी को अर्ली इन द मॉर्निंग उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद ताम्र लोट लेकर सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। प्रश्न ये होगा कि सूर्य को जल चढ़ाने से क्या होता है? हम बताते हैं। आपके जीवन में जितने भी रोग लगे हुए हैं, सूर्यदेव क्या करते हैं? आरोग्यता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? आपके शरीर के रोगों को समाप्त करते हैं। और शास्त्रों में कहा गया 4 सबसे बड़े सुख हैं। जिनके पास ये 4 चीजें हैं उनसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। ट्रंप भी उनसे ज्यादा सुखी नहीं है।
पहला सुख क्या है? निरोगी काया। पहला सुख। दूजा सुख घर में हो माया। अगर घर में भारत में पैसा हो तो काहे इंजीनियरिंग करने के लिए यहाँ आएंगे हम? इलाज का फालतू फंड का 1,00,000 देंगे, चूल्हे में न जाए। हम अपने घर में नहीं तो घर में हो माया। इतनी माया होनी चाहिए कि हमें दूसरों के आगे हाथ न फैलाना पड़े, देश न छोड़ना पड़े। तो दूसरा सुख घर में हो माया। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। जो पत्नी हो वो थोड़ी सी मतलब सुलक्षण हो, समझ गए? मतलब थोड़ी सी तो मतलब अच्छे लक्षणों वाली हो। और वो पत्नी के लिए पति भी ऐसा ही हो, पीने खाने वाला ना हो, है? पति भी मतलब पत्नी के लिए सुख क्या है? कि पति अच्छा हो। पति के लिए सुख क्या है? पत्नी अच्छी हो। ये तीसरा सुख है। इन दोनों में से एक भी गड़बड़ मिल गया तो महाराज ऐसे समझो जैसे रोड पर रोज एक्सीडेंट हो रहा है। वो तो आप देखो, आपकी अपनी अपनी कंडीशन है। किसी की 2 बार एक्सीडेंट होता है, किसी का होता ही नहीं है। और कई बार तो एक्सीडेंट इतना खतरनाक होता है कि आई डोंट वांट टू लिव विद यू, आई नेवर लिव विद यू। तो कई बार बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसके लिए तीसरा सुख कौन सा है? दोनों के लिए दोनों अच्छे हों। सुलक्षण स्त्री कौन सी अच्छी है? जिनमें लक्षण अच्छे हों, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो, ब्यूटीफुल हो, फेस अच्छा हो, बाल बहुत ज्यादा लंबे घने हो, ड्रेस बहुत अच्छी हो। वो नहीं, जिसके लक्षण स्वभाव अच्छा हो, पति का स्वभाव अच्छा हो। ऐसा नहीं कि पति के डील डोल बने हुए हैं, पति बड़ा हैंडसम है तो पति अच्छा, नहीं। ऐसे तमाम जो है वो पुतला खड़े हुए हैं शोरूम में, वो किसी काम के नहीं है। स्वभाव जिसका अच्छा हो वही पत्नी अच्छी है और वही पति अच्छा है। तीसरा सुख। चौथा सुख क्या है? पुत्र हो आज्ञाकारी। पुत्र आज्ञाकारी हो, पुत्री आज्ञाकारी हो। ये 4 सुख संसार के सबसे बड़े हैं। तो पहला सुख क्या है? निरोगी काया। इस निरोगी काया को प्रदान करने वाले कौन है? सूर्य भगवान। इसलिए सूर्य भगवान को नित्य जल चढ़ाना चाहिए। और साइंटिफिक रीजन भी है, जब आप ताम्र लोट में जल चढ़ाते हैं, ताम्र लोट में जल चढ़ाते हैं, और जब सूर्य की किरणें उससे टच करके, स्पर्श करके जब आपकी बॉडी को स्पर्श करती हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है कि आपके रोगों का वो शोषण कर लेती हैं और आपको निरोगी काया प्रदान करती हैं। इसलिए पहला काम करना चाहिए, स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। दूसरा काम, मंदिर में पहुंचकर अपने यहां पर तिलक लगाना चाहिए, कुमकुम और चंदन का। यहां तीसरा नेत्र है जिसे हम लोग 3rd आई कहते हैं, आज्ञा चक्र है। आप बार बार यहां पुश करेंगे तो वो आज्ञा चक्र खुलेगा और आपके जो नेगेटिव एनर्जी है वो मर जाएगी, पॉजिटिव विचार जागृत हो जाएंगे। इसलिए यहां तिलक लगाना चाहिए। फिर शंकर भगवान पे जल चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पे। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, हर सनातनी ये करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। तो शिवलिंग पे जल चढ़ाने से क्यों? बोले शिवलिंग जो है वो, इसका मतलब है निर्गुण निराकार का प्रतीक है। इसी में से संसार आता है और इसी में संसार जाता है। इसलिए इस परमेश्वर की, निराकार की पूजा हम कर रहे हैं। गणेश जी की पूजा हर सनातनी को हर दिन करनी चाहिए। जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं ध्यान से सुनो, बुद्धि को प्रदान करने वाले श्री गणेश जी हैं। इसलिए गणेश जी पर नित्य उनका पूजन करके कम से कम दुर्वा चढ़ा देनी चाहिए। तो दुर्वा चढ़ाएंगे तो गणेश जी क्या देंगे? रिद्धि, सिद्धि और सद्बुद्धि। जब रिद्धि सिद्धि मिल जाए और सद्बुद्धि मिल जाए तो क्या होगा? बोले शुभ और लाभ। तो गणेश जी की पूजा हर सनातनी को करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं सर्वप्रथम पूज्य देवता गणेश जी हैं जो बुद्धि के प्रदाता हैं। तीसरे, जगदम्बा मात। हर घर में कुल देवी की पूजा होती है कि नहीं? और साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। किस लिए आते हैं? शक्ति के बिना तुम कुछ नहीं हो। जैसे तुम्हारे पास नेत्र हैं और नेत्रों में देखने की शक्ति नहीं है, तो ये नेत्र किस काम के? जवाब दो। तुम्हारे पास कान है, कान में सुनने की शक्ति नहीं है, तो कान किस काम के? तुम्हारे पास दोनों पैर हैं, मैं तो कह रहा हूं, और 2 पांव एक्स्ट्रा दे दिए भगवान ने, पर उन पैरों में चलने की शक्ति नहीं है, तो किस काम के? तो शरीर पूरा हो और शरीर में शक्ति ना हो तो बिस्तर पे ही पड़े रह सकते हो, बाकी का तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शक्ति की पूजा प्रत्येक सनातनी को करनी चाहिए।
जिसे हम लोग कुल देवी कहते हैं। कुल देवी आपकी घर में होंगी ही होंगी, इसलिए कुल देवी की पूजा करनी चाहिए। कुल देवी की पूजा करने से दो चीजें सहज में मिलती है, शक्ति और सामर्थ्य। वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वही दुर्गा है, वही राधा है, वही सीता है। शक्ति ही सर्वोपरि है। तो शक्ति की पूजा करें। देवता कितने पूजे? सूर्य, गणेश, शिव और पार्वती मां, जगदम्बा मां, और एक है नारायण। अब उन्हें राम जी भी हम कह लें, कृष्ण जी कह लें, नारायण कह लें, तीनों एक ही है। इन पांच की पूजा प्रत्येक सनातनी को बिना झिझक के करनी चाहिए। यहां पर एक और बात समझ लीजिए, शिव में और नारायण में कोई भेद नहीं है। हम शिव पुराण भी कहते हैं, और उस शिव पुराण के बल पे हम इस बात को कह सकते हैं, शिव में और नारायण में कोई भेद नहीं है, बराबर है, एक ही है। इसलिए इन पांच की पूजा अगर आप कर लेते हैं अपने घर में नित्य, तो आप पूरे 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं। उनका फिर वही सच्चे सनातन। और ये सारी पूजा करने में 10 से 15 मिनट लगेंगी, बस, इससे ज्यादा लगनी भी नहीं। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।